अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बख़ैर हूँ। आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, बताऊँ। मुझे कपड़ा सिलना है। दिल नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती समझ लीजिए उठाई हूँ अपना कपड़ा सिलने के लिए। मेरा नहीं है, मेरी खाला का है। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन लाई थी बहुत दिन से, ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं कि लाओ सिल डालूँ। और मुझे कपड़ा लाए हुए ना 1 महीना से ऊपर हो गया है। तो ये सोच के और सिलने में बैठ गई। बाजी पूछेंगी तो क्या कहूँगी। और यहाँ पे रख ली हूँ डस्टबिन। जब कपड़ा कट करो तो उसमें से जो निकलता है इधर उधर फेंक दो तो बुरा लगता है, ख़ास तौर से घर में। इसीलिए मैं डस्टबिन ज़रूर रखती हूँ। फिर डस्टबिन में डालते जाओ जितनी गंदगी हो, तो फिर इतनी गंदगी नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ उठाओ, बादाम का तेल दिखाओ। एलोवेरा, लेमन, लेमन बेटा इतनी ऊपर से दिखाओगे तो फिर वो लोग जानेंगे कैसे। गुलाब जल, विंटर सीज़न आने के बाद सबसे बड़ी परेशानी जो है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किन की रहती है। क्योंकि स्किन जो है खुश्क होने लगती है और होंठ वोंठ सब खुश्क हो जाता है, तो बग़ैर वैसलीन के काम ही नहीं चलता है। तो और ये चीज़ ना जो मैं बना रही, ये मैं अपनी अम्मी से देखती थी। तो इस साल उन्होंने नहीं बनाया, तो इस साल मैंने कोशिश की बनाने की। क्या पता मेरी अम्मी जो है मेरी नानी से सीखी हूँ और मैं अपनी अम्मी से सीख ली हूँ। तो पहले एलोवेरा जेल कहाँ रहता था, एलोवेरा तो रहता नहीं था। पहले अम्मी बस यही 3-4 चीज़ डालती थी, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे बहुत चीज़ बढ़ाने लगे हैं। तो मैंने इसमें डाला है आलमंड ऑयल, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, विटामिन ई का कैप्सूल 2 और लेमन। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक शीशी में डालिए और जब इसे रात में लगा के सोना, सुबह में स्किन जो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो आप लोग भी बना लीजिए, क्योंकि ठंड बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये भी बताऊंगी जिनकी मतलब एड़ी फटती है और जिनका पैर फटता है, उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों का देखी हूँ जिनका फटता है। तो खैर, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की देन है। बताऊंगी फिर। एड़ी तो उन्हीं लोगों की फटती है जिनका खून ख़राब रहता है, तो साफ़ी पिए, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का देखा गया है ना कि फटता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या हो रहा है। बस साफ़ रखा करें और नंगे पैर न चलें तो सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा अपने पैर पे ध्यान दें। और ख़ास तौर से मैं उन बहनों से कहूँगी जिनकी शादी होने वाली है कि थोड़ा अपने पैर पर, अपने हाथ पे और अपने फेस पे तवज्जो दें। नहीं तो अगर फटी रहेगी ना तो चादर उड़ जाएगी। तो बी केयरफुल। और ये जो है ना, ये सब मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं, वो सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग अब यूट्यूब पे आएंगे। इधर आओ जल्दी से, इधर आओ, तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हो, नमाज पढ़ने? कौन पढ़ेगा नमाज? हम ही। अच्छा, अभी दिखा रहे हैं। बाबू मेरा कितना अच्छा लग रहा है। किसको देखोगे, अपनी अम्मा को? और जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो ये सोच रहा है कि लग रहा है मेरी मम्मा की काल है। तो पूछ रहा है कि, मैं उसे कह रही कि आ जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें देखेंगी ना। तो कह रहा है कि कौन? तो मैं कि तुम्हारी मम्मा। तो कह रहा है अच्छा देखूं। उसे यकीन नहीं था मेरे ऊपर, कह रहे देखूं। तो मैं उसे कह नहीं नहीं, थोड़ा सा पीछे हट के ना। तो कह रहा अच्छा। तो जब भी उसे पूछो ना कि तुम्हें अपनी अम्मी की याद आ रही है, तो कहेगा हाँ। लेकिन जब भी मेरी सिस्टर कॉल करती है ना, तो जल्दी बात ही नहीं करता, भाग जाएगा इधर उधर। और असल में मेरी सिस्टर कहीं गई हुई है और उससे आने में अभी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 2 मंथ लग जाएगा।
घर ही में शादी है तो वहीं गई हुई है, अभी उससे आने में टाइम है। तो ये परेशान बहुत करता है ना, बहुत ही ज़्यादा करता है, कितना बताऊँ। तो कभी कभी हम लोग उससे कहेंगे कि अच्छा जाओ अपने घर, बहुत हो गया तुम्हारा ना, तो जाएगा अब्बू से कहेगा कि नाना अब्बू सब मुझे भगा रही हैं। तो अब्बू कहेंगे नहीं क्यों भगाएंगे, तुम्हारा घर है ना। तो कहेगा ना हाँ इसीलिए तो आया हूँ ना, क्योंकि ये मेरा घर है। हम लोग हंसेंगे कि देखो कैसे कहता है। और कभी जब कहेंगे ना कि जाओ अपने घर, तो कहेगा नहीं मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता है, मेरा दिल वहाँ नहीं लगता। हम लोग कहेंगे बात तो तू इतनी बड़ी बड़ी करता है और पढ़ने में क्यों जान लेके भागता। तो सिर्फ मुस्कुराएगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन ये है कि इसी की वजह से घर में रौनक है। कल मुझे कुछ काम करना था, मैं अपना डोर बंद करके अपना काम करने लगी। तो ये सोचा कि लग रहा है 2-3 बार खटखटाया, मैं खोले नहीं। तो कह रहा कि शन्नू मैं अरे कायदा लेके आया हूँ, मुझे पढ़ा दो। अब हम लोग इतना हंसे कि देखो कितना बहाना बना रहा है, कि क्या पता इसी बहाने ये दरवाजे को खोल दे। तो यही सब है मेरे भांजे की बातें और मेरी रूटीन। दिन भर इन्हीं सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है, टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं यूट्यूब फैमिली यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।